सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर सेकंड है किसका। अपने जो पार्ट नंबर फर्स्ट डाले दी सुनामी का चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है क्लास 8 की हनीड्यू का। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेली स्मिथ नाम की जो बच्चे है उसकी जो स्टोरी हम अब देखने जा रहे हैं। टेली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स। वो उन्होंने बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी बीच के ऊपर समुंदर का। उसको पहले से समुंदर के अंदर जो होने वाले हलचल का उसको पता चल गया था, क्योंकि उसने जो है वो अपनी पढ़ाई के दौरान जो पढ़ रही थी, जैसे 2 हफ्ते पहले जो है वो बीच पे जाने से 2 हफ्ते पहले जो है एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा, और उसके अंदर उसको ये पता चला कि सुनामी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हमें पता चल जाए कि सुनामी अभी आने वाली है। सो उन हिंट के, उस साइंस की वजह से इसने जो है वो बहुत सारे लोगों की जान बचाई। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लेसन्स को ध्यान से पढ़ें। अभी भी आपको ये इस लेसन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर इस बच्चे की जो उपलब्धियां हैं वो आप देख सकते हैं। अवार्ड ऑफ मेरी टेली स्मिथ को मिला हुआ है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2004 में जो सुनामी आई और किस तरह से उसने, ठीक है, 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान जो है वो बचा ली थी। ठीक है, और यहाँ पर और इसी तरह के इंफॉर्मेशन से आप ये जान बचाते हैं। और ये फुकेट बीच इन थाईलैंड जो है वो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड के अंदर जो बीच है वो इस तरह का है। और अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि ये स्कूल गर्ल है जिसने बहुत सारी जिंदगी बचाई। जब सुनामी स्टॉक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी ने स्टक किया फुकेट बीच इन थाईलैंड को यहाँ पर अटैक किया तब। हालांकि सी हैज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि इसने जो है वो बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ठीक है, इस लड़की ने अब बहुत सारे अवार्ड जीत लिए क्योंकि इसने सही समय पर एक जो अपना नॉलेज होता है वो सही समय पे यूज किया। ठीक है, एंड हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दियर डॉटर, और उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो उसको अलाउड परमिशन नहीं दिया अपनी पुत्री को किस चीज के लिए, बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन पर जाने का, यानी कि टीवी पर अपना इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया, पता नहीं क्यों, कैसी थिंकिंग थी। एंड मैड इनटू ए हीरोइन, और उसको हीरोइन बनने के लिए भी मतलब क्या है, प्रेरित नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि हाँ तुम अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ने के, तुम बढ़ आगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि उस टाइम से एक कोई सुपरस्टिशन वगैरह दिमाग में चलता होगा, नहीं लड़कियां बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, शायद में भी ऐसा। एंड व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजंस, एंड व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, और ऐसा उन्होंने क्यों सोचते थे, वो ऐसा क्यों हुआ था, ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। आप क्या सोचते हैं, अपनी सोच जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो है यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ने में जा रहे हैं, थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। ये स्मिथ फैमिली है जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से हैं, एंड वाज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, और जो कर रही थी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी, मना रही थी एट ए बीच के ऊपर, एंड रिजोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। एक साउथर्न की तरफ जो है वो एक थाईलैंड था, साउथर्न थाईलैंड के अंदर जो है एक रिजोर्ट था। वहां पर रिजोर्ट का मतलब हो गया कि जहां पर हम रुकते हैं, प्लेस वेयर पीपल्स गो ऑन हॉलीडे, जो जहाँ पर जो विद फैमिली जो अपन रुकते हैं, जहाँ पर हम हॉलीडेज स्पेंड करते हैं, वो रिजोर्ट होता है। एक बार फिर से समझिए आप यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, कि वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए गए, वहां पर रिजॉर्ट में रुके ताकि फैमिली विद ग्रुप रुक सके। टेली स्मिथ ये बच्चे हैं, वो 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। ये टेली स्मिथ जिसकी हमने बात की, सॉरी अबाउट इट दैट, लेकिन टेली स्मिथ के बारे में हमने 10 साल के बच्चे हैं जिसके बारे में हमने बात की। ये एक स्कूल गर्ल है। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, और उसकी सिस्टर कितने साल के, सिर्फ 7 साल के, छोटे है, उससे भी छोटे। एंड देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और इसके पेरेंट्स जो है वो पेनी उसके मदर है, एंड कॉलिन स्मिथ इसके पापा हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ठीक है, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है जब ऐसा हुआ। एंड डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। ठीक है, बहुत घातक तरीके से ये जो सुनामी है, घातक तरीके से, डेडली का मतलब घातक तरीके से जो सुनामी है, जो उनकी लहरें हैं वो ऑलरेडी वहां पर
दियर वे, वो अपने रफ्तार में पहले से ही वहां आ गई थी। जिस तरह से मतलब क्या कि सुनामी का एक मैन एक्टिव मोड में थी, जैसे सुनामी आने ही वाली थी उस मोमेंट की बात थी। एंड दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दे हैड बीन ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब कॉज, ये बहुत बड़े चीज को कॉज करने वाला है। वो जो है वो जो वहां पर लोग थे, दे हैड बीन ट्रिगर्ड, वो एक शिकार होने वाले थे उस सुनामी का बहुत बड़े तरीके से। ठीक है, described a sudden violent reactions here, एक बहुत बड़ा कुछ एक्शंस वहां पर होने वाला था अंडर सी, एंड earthquake caused the tsunami, और वहां पर जो earthquake जो है वो उसकी वजह से सुनामी आने ही वाली थी। A massive यानी कि बहुत बड़ा earthquake ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा। नॉर्थर्न सुमात्रा एक क्या है, वहां पर एक आइलैंड है, अमेरिकन आइलैंड हो गया ये। अर्लियर दैट मॉर्निंग, और ठीक है उसी मॉर्निंग के अंदर वो अटैक होने वाला था, और अटैक के वो स्पीड में आने ही वाले थे। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ऐसा होने वाला था। एंड दैट द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। अब वो वहां पर क्या हलचल हो रही थी कि कुछ ऐसा हो रहा था कि जो पानी है वो आगे बढ़ रहा था, यानी कि बीच का जो किनारा होता है, यानी कि ये मैंने आपको पीछे वाली पिक्चर में लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये जो समुद्र का ये जो किनारा है, यहाँ पर पानी आ रखा है, और ये धीरे धीरे क्या कर देगा, ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, और एकदम से ये जो किनारा है बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, जैसे घूमने के लिए जगह ही नहीं बचती है लोगों के पास कि कहाँ वॉक करेंगे। ठीक है, और इतना ज्यादा पानी में क्या होता है, स्वेलिंग आ गई, यानी कि पानी ठीक है ऊपर बाहर आ रहा है। ओके नेक्स्ट जो यहाँ पर चल रहे हैं हम, एंड द वाटर स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और आगे बढ़ ही रहा था, कंटिन्यू था। एंड पेनी स्मिथ यानी कि उनकी मदर जो है, जो टीली स्मिथ की मदर है, रिमेम्बर उसे याद आया। ठीक है, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच है वो बहुत छोटा होता जा रहा है, यानी कि जो घूमने के लिए जगह ही नहीं बचे, सारा सारा जो है पानी इसके ऊपर आता ही जा रहा है। I didn't know, मैं नहीं जान पाई what was happening, उसकी माता को जो है वो पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। और उसके बाद आगे बस टीली स्मिथ सेंस दैट द समथिंग वाज रॉन्ग, और टीली स्मिथ को ये पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कुछ तो गलत हुआ है। एंड हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, और उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है वो क्या, ठीक है, बैक टू ज्योग्राफी लेसन्स के अंदर गया जो इनको पढ़ाया गया था। एंड सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, ठीक है, और ये लेसन की क्लास जो है उसने सिर्फ 2 हफ्ते पहले ली थी। एंड सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और किससे 2 हफ्ते पहले, यहाँ आने से पहले, थाईलैंड अपने फैमिली के साथ आने से ठीक 2 हफ्ते पहले जो है उसने वो एक सुनामी की क्लास लगाई थी, ज्योग्राफी लेसन लगाया था। टीली saw the sea slowly rise, और टीली ने, जो टीली स्मिथ है, उसने देखा कि जो समुद्र जो है वो स्लोली राइज, वो धीरे धीरे क्या करना लगेगा, बढ़ने लगेगा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, झाग बनने लगेंगे, बबल्स उठने लगेंगी, ठीक है, झाग के साथ कुछ बुलबुले वगैरह उठने पड़े लगेंगे। एंड फ्रॉम विलफुल, और विलफुल से, अब ये देखिए आपको इस तरह से एक इस तरह से जो है वो इस तरह से बनने लग जाता है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है ये होने लग जाता है, और पानी के जहाज वगैरह फुल बनने लग जाते हैं। और इस तरह की सिचुएशन जब दिखे तो समझ जाओ कि यहाँ पर सुनामी आने वाले हैं। एंड शी रिमेम्बर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, वो क्लास की एक सुनामी की वीडियो देखी थी क्लास के अंदर, इसमें ये सारी चीजें उनको टीचर ने दिखाई थी। दैट हैड हिट दी हवाई आइलैंड्स, और ये अमेरिकन आइलैंड है, और ये इन 1946 में जो आया था, उनकी कुछ पिक्चर वगैरह सर ने दिखाई होगी और टीचर ने बताया होगा ऐसा कुछ। एंड हर ज्योग्राफी टीचर्स हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उनके ज्योग्राफी टीचर ने क्या किया, उन क्लास के अंदर वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड, और उन्हें बताया कि जो सुनामी जो है दैट किस वजह से आती है, 3 चीजों की वजह से आती है सुनामी, अर्थक्वेक, ठीक है, और जो आप देख सकते हैं ये तो ठीक है, अर्थक्वेक यानी भूकंप वगैरह जो समुद्र के अंदर आता है तो वो इस तरह से होने लग जाता है। वेलकनोस आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आग के गोले, ये वेलकनो है।
और यहाँ पर लैंडस्लाइडेड देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ रोड के ऊपर गाड़ियां जा रही है और इसी बीच जो है यहाँ से जो है लैंडस्लाइड होगी और पूरा ये देखिए गाड़ी वगैरह जो है वो यहाँ खाई में गिरने वाली है। ठीक है, इस तरह का माहौल हो जाता है, इस तरह से लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं और ये जब हो रहा होता है तो समझ जाओ कि सुनामी के ये कॉज है और इस वजह से सुनामी आ जाती है। ये ज्वालामुखी है इन्हें हिंदी, ये भूस्खलन वगैरह बोलते हैं हिंदी में। अब आगे, टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली एंड टू गेट ऑफ द बीच। टीली ने क्या शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया एंड हर फैमिली को, अपनी फैमिली को, टू गेट ऑफ द बीच, और यहाँ से है ना बीच से भागो, इस तरह से चिल्लाना शुरू किया। एंड शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर सी, अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने बताया, उसने बात की किसकी, कि भूकंप आने वाला है और वो समुद्र के अंदर भूकंप आने वाला है, इस तरह से उसने बताया। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल यानी कि शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो ज्यादा से ज्यादा हिस्टेरिकल यानी कि पागल से होने लगे, एकदम से चिल्लाने लग गए, एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाना या एकदम से पागली हो जाना किसी बात को लेके। और इस तरह से उसने क्या, जैसे कि ये हिस्टेरिकल का एक सीन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़की जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है कि प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ वहां से, और चिल्ला रही है, समझो मुझे मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ से जाओ। एंड सैड हर मदर पेनी, उसने अपनी मदर पेनी को कहा आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, और उसकी माता ने कहा कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होता है, ऐसे कुछ। बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटन्ड, लेकिन मेरी बेटी को देख के इतना ज्यादा घबराई हुई, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी कि कुछ तो गंभीर होने जा रहा है, कुछ तो हो रहा है, यानी कि कुछ तो होने वाला है। तो इस वजह से ये हिस्टेरिकल के सीन है, इस तरह से आदमी करने लग जाता है हिस्टेरिकल सिचुएशन के अंदर। अब आगे, and Tilly parents took her and her sisters away from the beach. टीली जो पेरेंट्स है उन्होंने क्या किया, वो उसको यानी टीली स्मिथ को एंड हर सिस्टर, उसके 7 साल की जो बहन है उसको, एंड दूर ले गए कहाँ से, बीच से, एंड टू स्विमिंग स्कूल्स एट द होटल, और वहां पर होटल के यहाँ स्विमिंग पूल के पास ले गए। एंड द नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच, और उनके साथ बाकी लोगों ने भी सोचा कि हम भी चलते हैं यार, ये सारे जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं साथ में, तो इस वजह से वो उनके साथ जाने लगी। विद देम, वो उनके साथ जो है वो लोग भी जाने लगे। ठीक है, ये बच्ची इतना ज्यादा चिल्लाई और इनके सारे फैमिली वाले जो है वो सारे जा रहे हैं तो हम भी चल लेते हैं। इस तरह से लोग भी जो है क्या है कि आप किसी को चाहे झूठा ही डरा दो तो भी चलने लग जाते हैं, लेकिन वहां पर तो सीरियसनेस थी, कुछ ऐसे हलचल मची हुई थी कि कुछ होने वाला है, लेकिन लोगों को पता नहीं चला, एकदम से वो बिजी थे, इस वजह से उनको पता नहीं चला, लेकिन उस बच्ची ने पता लगा लिया। ठीक है, एंड देन इट वाज as if the entire sea had come out after them, और जैसे ही वो एकदम से पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मानो कि पूरा पूरा समुंदर जो है वो उनके पीछे आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी भागो यहाँ से एकदम से। कौन चिल्ला रही थी, ठीक है, उसकी मदर और वो दोनों, क्योंकि बच्चे की बात सुन के उसकी माता और सब जो है वो चिल्लाने लगी कि यहाँ से भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली ने क्या क्या रिफ्यूज किया, शरण ली। एकदम से जब हम डेंजर जोन में होते हैं तब हम किसी के यहाँ पर शरण लेते हैं, सैटर्न ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। ठीक है, खतरे से बचने के लिए जब हम शरण लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिफ्यूज। ठीक है, एंड द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, तीसरे फ्लोर पर रुक गए। एंड द बिल्डिंग with stood the surge of 3 tsunamis waves, और 3 बार जो सुनामी की जो लहरें हैं वो एक्चुअल में क्या, फोर्स जो है, सर्ज का मतलब होता है फोर्स जो है वो टकराया बिल्डिंग से, लेकिन बिल्डिंग जो है वो यूं ही खड़ी रही। 3 बार जोर के झटके लगे एकदम से बिल्डिंग के, यानी कि पानी की स्पीड इतनी ज्यादा आई कि चलो बिल्डिंग अगर कमजोर होती है, अब हम पता नहीं कौन से सीमेंट का यूज किया हुआ उन्होंने, सो दैट्स व्हाई जो बिल्डिंग जो फॉल नहीं हुई। लेकिन आपको भी इस चीज को ध्यान से समझना है कि यहाँ पर बिल्डिंग जो विद स्टूड द सर्ज, यानी कि खड़ी रही उस फोर्स के लगने के बाद भी 3 बार सुनामी ने हमला किया। इफ द हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो उधर बीच पे ही रुके हुए होते, अगर उस बच्चे को पता नहीं चलता, अगर उसने वो लेसन नहीं पढ़ा हुआ होता और ध्यान से, और उसको अगर उसका पता नहीं चलता, अगर वो बीच पे ही खड़े हुए होते, तो दे
दे कुड नॉट हैव बीन लाइव, तो वो जिंदा नहीं बचते। बिल्कुल भी ये बात सही है, एक्चुअल में अगर बच्चों को पता नहीं चलता तो वो जिंदा कैसे बचते। आप कुछ पिक्चर जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि ये रहा वो, ठीक है, आपका बीच, और यहाँ से ये भाग के एकदम से इस होटल में आए हैं ये, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक नीचे एक फ्लोर चला गया होगा, सेकंड या थर्ड तक, यहाँ तक, यानी कि फोर्थ सेकंड तक तो लहर है तो इतनी ऊपर तक आ भी जाती है और पानी पानी भर जाता है एकदम से। आप देखेंगे एक क्लास 12th के अंदर आई शेयर माय ड्रीम्स नाम करके एक लेसन है, उसमें भी इस तरह से एक सुनामी वगैरह आती है चैप्टर के अंदर, इस तरह से दिखाते हैं। तो ठीक है, वैसा ही सीन यहाँ पर भी है। तो बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया और आपको नॉलेज भी दिया है कि किस तरह से हमें किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे लास्ट, द स्मिथ लेटर्स मैट अदर टेररिस्ट हु हैड लॉस्ट द एंटायर फैमिली। द स्मिथ ने बाद में वो उन सब से मिले जिन लोगों ने, जो टेररिस्ट थे, जो वहां पर रुके हुए थे, जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया था, ठीक है, who had lost entire family, जो पूरे परिवार को खो दिया था, उन लोगों से मिले कि जो बच गए थे, उनसे वो स्मिथ फैमिली मिली। एंड थैंक्स टू टीली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। अब थैंक्स किसको बोला? टीली को, जो 10 साल की बच्ची है, और उसके लेसन को, जो ज्योग्राफी का लेसन है, जिसने इतनी सारी जान जो बचा ली। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया था, उन्हें क्या कर दिया गया था, फोरवार्न कर दिया, यानी पहले ही वार्निंग कर दी गई थी कि अभी सुनामी आने वाली है। एंड टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, और टिली वापस अपने स्कूल गई एंड इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स को, इंग्लैंड जाने के बाद अपने क्लासमेट्स को वो सारी की सारी जो एक भयानक जो स्टोरी बनी वो बताई कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो विद स्टूड का मतलब वही एंड्यूर विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब एक जगह बने रहना, सहन करते रहना बिना किसी नुकसान के। एंड सर्च का मतलब फोर्स एंड मोमेंटम होता है। तो ये चीज, अब आगे का पार्ट जो है वो हम कल एक नए पार्ट में डालेंगे, पार्ट नंबर 3, और इसमें बिल्कुल 5 से 10 मिनट का पार्ट होगा वो इसमें मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट्स माय नेक्स्ट लाइव क्लास इज वेटिंग फॉर मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to say you please like if you enjoy the chapters, and subscribe my channel if you didn't subscribe yet, so आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी अच्छा लगे, इस वजह से उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।